रूस ने वोस्टोचनी कॉस्मोड्रोम से अपने मून मिशन लूना 25 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। इस मून मिशन पर इसरो समेत पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है, क्योंकि 47 साल बाद रूस ने कोई मून मिशन लॉन्च किया है, जिसकी शुरुआत आज सुबह करीब 4 बजे अमूर ओब्लास्ट में मौजूद वोस्टोचनी कॉस्मोड्रोम से हुई। काउंटडाउन खत्म होते ही सोयूज 2.1B रॉकेट अपने पीछे आग और धुएं की लकीर छोड़ते हुए रूस के मून मिशन लूना 25 को लेकर अंतरिक्ष की ओर बढ़ चला। इससे पहले रूस ने अगस्त 1976 में लूना 24 नाम का मून मिशन भेजा था, जो चंद्रमा की सतह पर उतरा था और उसके रोबोटिक लैंडर ने चांद की सतह से मिट्टी के नमूने भी इकट्ठा किए थे। और अब 47 साल बाद रूस ने लूना 25 मिशन को चांद पर भेजा है। रूस की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस के मुताबिक लूना 25 चांद की ओर बढ़ रहा है और अगले 5 दिनों तक चांद की ओर बढ़ता रहेगा। इसके बाद लूना 25 चंद्रमा की ऑर्बिट में पहुंचेगा और तय ऑर्बिट में 5 से 7 दिनों तक चंद्रमा की परिक्रमा करेगा। सब कुछ तय योजना के मुताबिक हुआ तो लूना 25 21 या 22 अगस्त को चांद की सतह पर उतरेगा। लूना 25 चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास पहले से तय 3 जगहों में से एक जगह पर लैंड कर सकता है, यानी लूना 25 भारत के चंद्रयान 3 से पहले चांद पर पहुंच सकता है। हालांकि एक संभावना ये भी है कि चंद्रयान 3 और लूना 25 एक ही दिन यानी 23 अगस्त को ही चांद पर लैंड करें। दोनों में से जो भी पहले चांद की सतह पर उतरने में कामयाब होगा, वो देश चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले दुनिया के पहले देश के तौर पर जाना जाएगा। इसरो के चंद्रयान 3 को चंद्रमा तक पहुंचने में 41 से 43 दिन लगेंगे, जबकि रोसकॉस्मोस का लूना 25 10 से 11 दिन में ही चांद पर पहुंच जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि लूना 25 को लॉन्च करने के लिए रूस ने अपने शक्तिशाली सोयूज 2.1B फ्रिगेट रॉकेट का इस्तेमाल किया है, जबकि भारत ने चंद्रयान 3 को LVM-3M4 रॉकेट की मदद से लॉन्च किया था। LVM-3M4 के मुकाबले सोयूज 2.1B रॉकेट बेहद शक्तिशाली है। लूना 25 अपने ताकतवर रॉकेट की मदद से अगले 5 दिनों में चंद्रमा की ऑर्बिट में पहुंच जाएगा, जबकि LVM-3M4 रॉकेट की मदद से इसरो का चंद्रयान पृथ्वी के ऑर्बिट में पहुंचा था, जहां वो 21 दिनों तक पृथ्वी की अलग अलग ऑर्बिट में चक्कर लगाता रहा और 5 अगस्त को पृथ्वी की ऑर्बिट से निकलकर चंद्रमा के ऑर्बिट में पहुंचा था। वहीं लूना 25 को अपने शक्तिशाली रॉकेट की वजह से पृथ्वी के चक्कर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रॉकेट और चंद्रमा पर लैंडिंग के अलावा चंद्रयान 3 और लूना 25 कई मायनों में एक जैसे भी हैं। दोनों मून मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे। दोनों लैंडर चंद्रमा की सतह पर पानी की तलाश करेंगे, क्योंकि नासा 2018 में ये पुष्टि कर चुका है कि चंद्रमा पर पानी मौजूद है। अगर चंद्रमा पर पानी मिला तो उससे भविष्य में ऑक्सीजन भी बनाई जा सकती है, और ऑक्सीजन की संभावना बनी तो भविष्य में चंद्रमा पर इंसानी बस्तियां भी बनाई जा सकती हैं। मिशन के दौरान चंद्रयान 3 और लूना 25 चांद की सतह की तस्वीरें भी भेजेंगे। इसरो का चंद्रयान 2 हफ्ते तक चंद्रमा की सतह पर काम करेगा, जबकि रोसकॉस्मोस का लूना 25 1 साल तक चंद्रमा की सतह पर काम करेगा और कई तरह के प्रयोग भी करेगा। लूना 25 चंद्रमा की आंतरिक संरचना यानी बनावट पर भी रिसर्च करेगा। लूना 25 में एक विशेष उपकरण भी लगा है जो चंद्रमा की सतह पर 6 इंच तक खुदाई भी कर सकता है। इस उपकरण की मदद से लूना 25 चंद्रमा की मिट्टी और पत्थर के सैंपल्स भी जुटाएगा। भारत का चंद्रयान 3 भी चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा है और 17 अगस्त को उसकी ऑर्बिट बदलेगी, जो इस मिशन की सफलता के लिए बेहद अहम है। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 अभी चंद्रमा की तीसरी ऑर्बिट में है और 174 गुणा 1437 किलोमीटर की ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। 174 गुणा 1437 किलोमीटर का मतलब ये है कि जिस ऑर्बिट में चंद्रयान 3 चक्कर लगा रहा है उसमें चांद से सबसे कम दूरी 174 किलोमीटर और सबसे लंबी दूरी 1437 किलोमीटर है। चंद्रयान 3 के लिए अगले कुछ दिन बेहद अहम होने वाले हैं, क्योंकि 17 अगस्त को उसकी ऑर्बिट बदलेगी और वो चांद के 100 गुणा 100 किलोमीटर वाले ऑर्बिट में प्रवेश करेगा, क्योंकि इसी दिन चंद्रयान 3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल विक्रम लैंडर से अलग होगा। इस दौरान चंद्रयान 3 को चांद के ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे नासा और कोरियन स्पेस एजेंसी के ऑर्बिटर से बचना होगा, क्योंकि ये दोनों ऑर्बिटर भी 100 गुणा 100 किलोमीटर वाली ऑर्बिट में ही चक्कर लगा रहे हैं। चंद्रयान 3 चांद के तीसरी ऑर्बिट में घूम रहा है और लगातार वहां से तस्वीरें भी भेज रहा है। इसरो ने भी चंद्रयान से खींची गई तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। एयर इंडिया ने अपना नया लोगो लॉन्च कर दिया है। टाटा ग्रुप की एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया ने अपना नया लोगो लॉन्च कर दिया है। नए लोगो का नाम द विस्टा होगा और पुराने लोगो को रिप्लेस करते हुए इसे इसी साल दिसंबर से इस्तेमाल किया जाएगा।
पंजाब के तरनतारन में बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया। अधिकारियों के मुताबिक घुसपैठिए को पहले चेतावनी देकर रोकने की कोशिश की गई, लेकिन जब वो नहीं माना तो बीएसएफ को गोली चलानी पड़ी, जिसमें घुसपैठिए की मौत हो गई।